आर.एस. अग्रवाल से है अलजेब्रा के चैप्टर 11 जो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसमें चलते हैं सीक्वेंस। सबसे पहले देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस क्या है, ये वर्ड बहुत कॉमन है, ऐसे भी हम लोग आम बोलचाल में बहुत यूज करते हैं कि इसका सीक्वेंस सही नहीं है या यह सीक्वेंस में नहीं है। मैंने एक ऑर्डर जो किसी एक नियम के तहत चलेगा। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर अंडर सर्टन रूल। कुछ एक रूल के तहत, जैसे 2, 4, 6, आपको पता है कि 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 6 हो रहा है, अगला क्या होगा आपको पता है, 8 होगा, यानी 2 2 करके बढ़ रहा है। एक सर्टन ऑर्डर है और एक सर्टन रूल है। द नंबर एट द nth प्लेस इज कॉल्ड इट्स nth टर्म। इसी तरीके से इसको अगर आगे बढ़ाते चलेंगे, nth टर्म मैंने 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां जो भी आप ले रहे हैं तो उसको nth टर्म बोलते हैं। इसको nth टर्म या जनरल टर्म भी बोलते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय an, इस तरीके से लिखता है। और इस तरीके से इसको tn इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो दिक्कत नहीं। देखिए 1 3 5 कितना बढ़ा, 2 करके बढ़ा। यहाँ देखिए 3 6 12, इधर कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, 6 के बाद 9 हो जाता है, तो है क्या 12। तो ये इस तरीके से नहीं हुआ, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, 3 एकम 3, 3 दुगुनी 6, 6 दुगुनी 12, 12 दुगुनी अगले 24 आएगा। इसी तरीके से हुआ है। अच्छा, ये सीक्वेंस जो मिला, इसको अगर प्लस कर ले, चाहे इसमें माइनस भी रहेगा, अगर माइनस वाले में आए तो उसको प्लस कर लेंगे तो वो बन जाएगा हमारा सीरीज। इफ वी ऐड द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस देन वी गेट ए सीरीज। फॉर एग्जांपल इसी को हमने चिपका दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। नोट, ये सीक्वेंस हो या सीरीज हो, दोनों क्या हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यानी निश्चित 3 गो 4 गो 5 गो 2 गो में ख़त्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट। और अगर डॉट डॉट होकर चलते जाए तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। हमें जो भी एग्जांपल है वो सारे इनफाइनाइट है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे an इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसको बोलता है कि फाइंड 4 टर्म्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो 4 टर्म्स, तो n इक्वल टू 1 देखिए, 1 लेके इसको हल कीजिए, 1/6 2 × 1 2 -3। n 2 लीजिए, तो 2 × 4 -3, तो 1/6। इसे हल कर लीजिए तो ये सीक्वेंस मिल गया। इसको प्लस में बदल दीजिएगा तो बन गया सीरीज। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे इन कर रहे हैं, प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सीक्वेंस जो है उसी को हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे। एक फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न्स जिसका होगा, कुछ एक पैटर्न होगा, जैसे एक रूल था यहाँ पे 2 2 बढ़ा था, इसी तरीके से एक फॉलोइंग पैटर्न, कुछ एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर आगे बढ़े इसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। बेसिकली ये 3 टाइप के लेते हैं, एपी, जीपी और एचपी, ठीक है। एपी हम लोग सबसे पहले भी पढ़ेंगे, फिर आगे जीपी पढ़ेंगे और फिर एचपी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इट इज़ सच ए सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म ले और उसका डिफरेंस करें, वो अगर कांस्टेंट हो तो हम क्या कहेंगे, उसको एपी कहेंगे। एग्जांपल लेंगे तो क्लियर होगा। और जो कांस्टेंट डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं सीडी, यानी कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। नोट, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म को ए से और कॉमन डिफरेंस को डी से, एंड nth टर्म बाय ए एन और टी एन से डिनोट किया जाता है। टू शो, जैसे इस तरह दिया है, इज एन एपी। एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसको दिखाना है कि एपी में है। ऑल्सो फाइंड सी डी। तो ये 1 लीजिए, एन का 1 वैल्यू पुट कीजिए, इतना आया। 2 लीजिए तो इतना आया। 3 लीजिए, ये सिंपल कैलकुलेशन है, कर लीजिए। अब इसको आगे से पीछे घटाइए, a2 - a1 कीजिए, यानी इस तरीके से a1 a2 a3 जो लगातार हम ले रहे थे, तो आगे से पीछे यानी सामने से पीछे वाले को घटा के देखिए। a2 - a1 कीजिए, a2 11 था, ये 8 था, 3 आया। इससे वैसे सब में 3 आ रहा है, तो इसलिए क्या है, आगे से पीछे को घटा रहे हैं, कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स को घटा रहे हैं, तो ऑलवेज क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, हमेशा 3 3 आ रहा है। इसलिए गिवन सीक्वेंस किस में है, एपी में है। और इसका डी क्या होगा, वही जो कांस्टेंट टर्म है उसी को हम लोग डी बोलते हैं, यहाँ लिख दिए थे।
ये देखिए द कांस्टेंट डिफरेंस इज फॉर द कॉमन डिफरेंस सी डी ऑफ द एपी। सी डी को किससे डिनोट किया जाता है, डी से। अब और एक सीक्वेंस देखिए, जैसे ये सीक्वेंस दिया हुआ log a स्क्वायर बाई बी, इस तरीके से दे रखा है। तो पूछा जा रहा है क्या ये एपी है, एपी है तो सी डी क्या होगा वो बताइए। तो आगे से पीछे घटाइए, ये a1, ये a2, ये a3, इस तरह a2 माइनस a1 कीजिए, a3 माइनस a2 कीजिए, a2 माइनस a1। ये लॉग का खेल है, तो लॉग में फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। अगर माइनस रहेगा तो बाय हो जाएगा m बटे n, तो log m माइनस log n, तो m बटे n, इतना बटे इतना। इस कैलकुलेशन देखिए कट गया, log a बाई बी हुआ। इसी तरीके से a3 माइनस a2 कीजिए, वो भी उतना आया। तो सब में बराबर आ रहा है, इसलिए क्या है ये एपी में है। और सी डी क्या होगा, जो कॉन्स्टेंट टर्म आया था अभी। अब हम लोग एपी तो समझ गए कि क्या होता है कि एक निश्चित आगे से पीछे को घटा रहे तो एक निश्चित टर्म आ रहा है, बार बार एक ही चीज़ आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, इसको एपी बोले। अब एपी में हम लोग जनरल टर्म निकालना चाहेंगे, ठीक है। लेट अस कंसिडर एन एपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड सी डी डी। फर्स्ट टर्म क्या लिए, ए, और सी डी क्या लिए, डी लिए। तो फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग a1 से भी डिनोट करते हैं ए है, इस साइड में जो लिखे हैं इसको मत समझिए अभी। सेकंड टर्म क्या है, a2, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, क्योंकि लगातार आपको यहाँ लिखा देते हैं a, आगे क्या आएगा a प्लस डी, क्योंकि इससे इसको घटाने के बाद आगे क्या आएगा a प्लस डी में और एक डी जुटेगा तो a प्लस 2d। इससे इसको घटाइएगा डी मिलेगा, इससे इसको घटाइएगा तो डी मिलेगा। लगातार सामने वाले से पीछे वाले को घटाने पर हमको क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस हमारा डी था। a2 a प्लस डी, a3 a प्लस 2d। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा देखिए कैसे लिख रहे हैं, 2 के जगह 1, 3 माइनस 1 को 2 माइनस 1 कर सकते हैं। यहाँ a है तो a प्लस 0 कर दिए, a प्लस 0 मीन्स a ही हुआ ना, 1 में 1 घटा दिए तो उतना ही है। इस तरीके से पैटर्न हमको मिल गया कि ये 3 है तो यहाँ 3 माइनस 1 हो रहा है, 2 है तो 2 माइनस 1, 1 है तो 1 माइनस 1। तो अगर n लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा जनरल टर्म हुआ, समझ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ये दिया हुआ है तो बोलता है क्या ये एपी में होगा। अगर एपी में है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, और उसका 10th टर्म भी निकालिए, ठीक है। a2 माइनस a1 कर रहे हैं, a2 माइनस a1, तो log इतना ab स्क्वायर, सॉरी log ab माइनस log a, ये a1, ये a2, ये a3, a4, इस तरीके से। तो फिर माइनस है तो बाय भाग हो जाएगा, इतना बटे इतना हो जाएगा, ये m, ये n, log m माइनस log n, log m बटे n, इस तरीके से हुआ। ये कैलकुलेशन है, देख लीजिए इस तरह सब में बराबर आ रहा है, इसलिए एपी में है। तो ये पहला टर्म है, पहला टर्म को हम ए से स्विच करते हैं, और जो कांस्टेंट आया था डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस को हम लोग डी बोलते हैं, तो लग भी बराबर आया था। जनरल टर्म का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग डिराइव किए थे, एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें रख दिए हो गया। अब उसमें और एक क्वेश्चन जोड़ा था कि 10th टर्म क्या होगा, तो n के यहाँ पे 10 पहले बैठाना है, कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए 9 log b, ये फॉर्मूला है log m टू द पावर n। अगर इस तरीके से है तो ये बाहर आ जाता है, जैसे ये बाहर में है 9 log b n log m, ये n कहाँ चढ़ेगा, पावर में चढ़ेगा, जैसे 9 को पावर में चढ़ा दिए। अब log m प्लस log n, यहाँ प्लस है, जब प्लस होता है log m प्लस log n तो वो दोनों गुना हो जाता है, माइनस हो जाता है तो m बाई n हो जाता है। इसको देख लीजिए, आपका कह रहा है कि क्या 319 ये जो एपी दे रहे हैं इसका कोई एक टर्म होगा क्या, जैसे 11, 17, 23, 29, 35, इस तरीके से हो रहा है। हम अगर पूछेंगे 35 इसका एक टर्म है क्या, बिल्कुल है। अगर हमसे पूछा जाएगा 34 होगा क्या, बिल्कुल नहीं है। यही हमको दिखाना है कि 319 ये बढ़ते जा रहा कहीं होगा अपना, तो 319 क्या हो सकता है, इसके लिए चेक करना होगा। ये इतना हुआ, डी भी निकाल लिए। मान लेते हैं कि एनवा टर्म जो है वो 319 है, मान लेते हैं, हमें पता नहीं है पहला दूसरा तीसरा चौथा कहाँ है नहीं है, हम मान लेते हैं। इसको हल किए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बैठा के अपना कैलकुलेशन किए, जैसे 11 उधर चला गया, इससे इसको माइनस किए 308 आएगा। ये 6 मल्टीप्लाई था, डिवाइड कर दिए, कट कुट किए इतना आया, ये -1 उधर गया +1 हो गया। अब फिर इसको कैलकुलेशन किए तो इस तरीके से आया। क्या ये नेचुरल नंबर में आया। एन क्या है, एन माने नंबर ऑफ टर्म्स, माने गिनती, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये 52 पूर्णांक 1/3, 52 होल 1/3, इस तरीके से हम लोग गिनती थोड़ी गिनते हैं। 52 गिनते हैं, 53 गिनते हैं, 54 गिनते हैं, ये गिनते हैं।
लेकिन ये 52.5, 52.25 ये सब हम लोग नहीं गिनते हैं, ये नेचुरल नंबर में नहीं पड़ता, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकता, इसलिए 319 ओनली बी ए टर्म ऑफ द गिवन पी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच टर्म ऑफ द एपी दिस फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये जो दे रहा है जैसे 30 है, 29, 28, 27 और भी कुछ है, यानी घटते जा रहा है, घटते जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं माइनस में आएगा। तो बोलता है कि पहला जो माइनस आएगा वो कितना होगा। जैसे कि हम ऐसे कर ले 5, 4, 3, 2, 1, 0, अगला क्या है -1, एक एक घटते जा रहा है, ये पहला हमारा माइनस टर्म है। तो इसमें भी कौन पहला ऐसा माइनस होगा ये दिखाना है। ए इतना हुआ, डी निकाले, सामने वाले से पीछे वाले को घटा के कैलकुलेशन किए, सिंपल कैलकुलेशन है, इतना है। मान लेते हैं एनवा पद इसका नेगेटिव है, पहला नेगेटिव का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके, नेगेटिव माने 0 से छोटी, ये 0, इधर क्या होगा हमेशा 0 से बड़ी होगी, इधर क्या होगा 0 से छोटी होगी, ऐसे होगा, समझ रहे हैं। 0 से छोटी का मतलब नेगेटिव, कितनी छोटी कितनी बड़ी ये बात नहीं। बैठा है वैल्यू अपना, ये देखिए माइनस प्लस माइनस 1 होगा, कैलकुलेशन किए, ये 1 और 3 120 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये किए इतना आया। अब ये कोना कोनी मल्टीप्लिकेशन किए, ये इतना -3 इसको उधर गए, अब यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से हम गुना कर दिए या भाग कर दिए तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी का शक्ल चेंज हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ जैसे 3 इज लेस देन 5, कोई दिक्कत, लेकिन अगर माइनस से जैसे गुना करेंगे हम तो ये इनइक्वालिटी का चेहरा बदल जाएगा। इसीलिए माइनस से जब गुना किया तो ये प्लस बन गया, इसमें कहाँ, हाँ यहाँ प्लस बन गया, इस माइनस से गुना किया तो प्लस बन गया, लेकिन इनइक्वालिटी का चेहरा चेंज हो गया। इस तरीके से ये 3 मल्टीप्लाई है डिवाइड किया इतना है, तो 41 से बड़ी होना चाहिए। तो पहला नेगेटिव टर्म कितना होगा 42th टर्म, 40 कितना होगा वो निकालेंगे हम टर्म। देखिए इसमें 40 निकाले, टर्म के बैठाएँ कैलकुलेशन किए तो -3/4 आया, समझ रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट